आज दिनांक 9 जून 2021 को किसान यूनियन द्वारा गांव-गांव घूमकर किसानों को जागृत किया जा रहा है कि सरकार किसानों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है, ऊपर से किसानों को बेचने का कार्य किया जा रहा है। उसी तर्ज में उत्तर प्रदेश के बलिया के बेलठा रोड ग्राम सभा भदौरा तरछापार में किसानों द्वारा चौपाल लगाई गई, जिसमें किसान यूनियन आजमगढ़ मंडल के अध्यक्ष मिथिलेश यादव, परमानंद यादव, कोषाध्यक्ष मऊ, जानिसार अख्तर, जिला अध्यक्ष बलिया, राम प्रताप यादव, तहसील अध्यक्ष बेलठा रोड आदि लोग उपस्थित रहे और किसानों को बताएं कि जो सरकार बिल पास कर रही है उससे किसानों का विनाश होना है, विकास नहीं होगा और किसानों को एकजुट करने के लिए किसान यूनियन संगठन द्वारा सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे किसान अपने हित को, अपने कानून की रक्षा करने में स्वयं मजबूत हो और सरकार को बता सके कि किसान ही देश का असली रक्षक है और रक्षक से उसका हक छीना जाएगा तो सरकार को भी दिखा देगा। किसानों के नेताओं ने हमारे संवाददाता मोहम्मद सुफियान से बातचीत किया। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बलिया से न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान के साथ अशोक यादव की रिपोर्ट। तमाम गांव में पहुंच रहे हैं जहां किसान तबके के लोग हैं, किसानों से मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो हैं किसान यूनियन के तमाम नेता जो हैं मौजूद हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि इनका मकसद क्या है, इनकी रणनीति क्या है, ये क्यों बेलठा और तहसील पहुंचे हुए हैं। तो ये खुद हमको और आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। सीधे ले चलते हैं इनके पास। तो आप अपना पूरा परिचय देते हुए बताएं। मैं मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ मिथिलेश यादव। हम यह भारतीय किसान यूनियन का कार्यक्रम जो चल रहा है आज 6 महीने से अधिक हो गया दिल्ली बॉर्डर पर, उसके सापेक्ष हम लोग गांव-गांव घूम करके संगठन को मजबूत कर रहे हैं और किसानों को बताने का काम कर रहे हैं कि यह किसान को लूटने के लिए, किसानों के खेती को छीनने के लिए यह सरकार जो है तत्पर हो गई है। इसलिए उसको बचाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए तथा वहाँ चल करके समस्या का समाधान कराएं। सभी लोग मिल करके, पूर्वांचल के लोग वहाँ से यहाँ चल करके, वहाँ जो लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग नहीं आते हैं, तो हम लोग यहाँ से पूर्वांचल के लोगों को ले चल करके वहाँ दिखाना चाहते हैं कि पूर्वांचल के लोग भी इस धरती से चलकर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी के सापेक्ष में हम लोग घूम घूम करके संगठन को मजबूत कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारे साथ किसान यूनियन के एक और लीडर हैं, नेता हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जो बलिया की धरती पर आए हुए हैं, बेलठा रोड तहसील क्षेत्र में मौजूद हैं। तो इनसे आइए जानते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे। आप जो है कि हमारे दर्शकों को बताएं कि आज बेलठा रोड तहसील क्षेत्र के तमाम गांव में आप पहुंच रहे हैं और किसान तबके के लोगों से आप मिल रहे हैं गांव-गांव जा कर के, तो इसका मकसद क्या है? जो हमारी गूंगी बहरी सरकार है, किसानों की बात नहीं सुन रही है और जो 3 कृषि बिल उनके ऊपर थोप दी है, इससे किसानों का कमर टूट रहा है, उनका भला होने वाला नहीं है। तो हम घूम घूम करके बेलठा रोड के जो है क्षेत्र में हर गांव में जाकर किसान को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग सभी लोग जग जाओ और इस सरकार के खिलाफ अपना संगठन खड़ा करके और सरकार को सबक सिखाने का काम करें। अच्छा, हमारा सवाल एक आपसे ये भी है कि अगर देखा जाए, इस देश को कृषि प्रधान देश माना जाता है। ये देश जो है सोने की चिड़िया कही जाती थी और इस देश में जो है तमाम जो है चीज़ें पैदा होती हैं। किसान क्षेत्र से आप हैं और आप किसान क्षेत्र में मौजूद भी हैं। ये बागी बलिया की धरती है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ आलू, प्याज, तेल, मसाला, सारी चीज़ें, यहाँ फल फ्रूट पैदा होती हैं और देश विदेश तक जाती हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए जिस तरीके से गरीब के हाल है महंगाई से, और इसी देश में प्याज पैदा होती है, प्याज आज काफ़ी महंगी है, गरीब तबका अगर चाहे तो नहीं खा सकता है। तो क्या इस पर आपकी क्या राय है? अब हमारी राय है, सारा कार्यक्रम इस समय डीजल पर निर्धारित हो गया है और डीजल का दाम इतना बढ़ गया कि किसान जो है अपनी खेती जो है करने लायक नहीं बचा है और जितने फल फूल जो भी एक किसान पैदा करता है, खेती करता है, वह किसान आज करने के लायक जो है नहीं रह गया है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है और सरकार जो है केवल अपनी मंशा के जो है लगाए हो कि किसान के विरोध में ही काम करेंगे। तो कैसे हम किसान अपना जो है कर पाएगा खेती, और खेती करना दुभर हो चुका है। लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है और न यह एक तानाशाही रवैया अपना रही है और तानाशाही रवैया अपनाने का ये देन है कि आज जो है 6 महीने से किसान बैठे हैं गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर, सिंध बॉर्डर,
परवल पर, लेकिन यह सरकार चुप खामोश बैठी है। आज कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहे थे कि केवल एक काल की दूरी है। जो आदमी भारत में बैठा है, सऊदीया, बहरीन, दुनिया विदेश में बात कर रहा है, उनका दिल्ली से दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं बात हो रही है। इसका मकसद है कि यह तानाशाही रवैया है और हम किसानों को परेशान करने की उनकी नीयत है। तो जितना चाहें परेशान कर लें, आने वाले में किसान उनका जवाब देंगे। अच्छा, अगर देखा जाए जिस तरीके से आज राकेश टिकैत जो है पूरे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं, किसानों को लगातार जो है जागरूक करने में लगे हुए हैं, और आप लोग भी आज बलिया पहुंचे हुए हैं किसानों को जागरूक करने। आने वाले समय में अगला 2022 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश माना जाता है। यहाँ लोकसभा की सीट भी ज़्यादा है। यहाँ से राजनीति का जो है सफर तय होता है। यहाँ एक राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो क्या 2022 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करेगी? 2022 में अब यह नहीं करें बताएंगे कि वह कब्जा करेगी, लेकिन हमारा संगठन जो है बीजेपी के खिलाफ घूम घूम करके हर किसानों से, हर लोगों से कहेगी कि यह जो है किसी को भी वोट दे दो, लेकिन भाजपा को वोट मत देना। इस नाते कि भाजपा जो है हम लोगों की कमर तोड़ चुकी है और ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा जो है नाम है परमानंद। मैं इस भारतीय किसान यूनियन का जिले का कोषाध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे किसान नेता जो है परमानंद जी, हमसे बात की, हमारे दर्शकों को बताया। इनको काफ़ी जो है गुस्सा है किसानों को लेकर के, ये काफ़ी चिंतित हैं। अब हम ले चलेंगे किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके पास। आइए उनसे हम बात करते हैं। तो आप जो है बताइए कि आज आप बलिया के सरजमी पे मौजूद हैं, बागी बलिया की धरती पहुँचे हुए हैं। तो इसका मकसद क्या है जो आप गाँव-गाँव जा रहे हैं अपने यूनियन के लोगों को लेकर के? आज जो है हिंदुस्तान हमारा जब से आज़ाद हुआ और जितने भी प्रधानमंत्री बने, इतना प्रधानमंत्री क्रूर कोई हुआ ही नहीं जो कि किसानों की बात न माने, यहाँ के जनता की बात न माने। ऐसा कोई आज तक शासक हुआ ही नहीं। और हमारा संगठन गांव-गांव में जाके किसान यूनियन से जोड़ने का काम कर रहा है। आज यहाँ जो भी बदहाली है इस शासन करने वाले के वजह से है। ऐसा शासक हमें नहीं मिला था आज तक। हम ये चाहेंगे कि किसान से जुड़ें, इस यूनियन से जुड़ें और अपने नेता राकेश टिकैत जो कि आज बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं, उनके हाथों को मजबूत करें। यह इस सत्ता को उखाड़ फेंकनी है। यह सत्ता जनता लायक नहीं है, किसान लायक नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ का किसान परेशान है। और किसानों की समस्या जो है, 3 काले कानून बनाकर जो किसानों पे थोपा गया है, इसको सरकार वापस ले ले, हमारी यही मांग है। और MSP पे कानून बना के इसको लागू करने की काम करे तो ठीक है, अन्यथा हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम किसानों को एकजुटता से एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे और हम अपनी लड़ाई करते रहेंगे। यही चलती रहेगी ये लड़ाई जब तक चलेगी, जब तक कि कृषि कानून वापस न ले ले। एक बार आप मैं जानिसार अख्तर, जिलाध्यक्ष बलिया किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ किसान यूनियन के नेता हैं और बलिया के जिला अध्यक्ष हैं जानिसार खान, और इन्होंने हमसे बात किया, हमारे दर्शकों को बताया इनका मकसद क्या है। ये लोग गांव-गांव क्यों